मदीना के दौरे पर पहुंचे भारतीय डेलीगेट का स्वागत सऊदी के अधिकारियों और मंत्रियों ने गर्मजोशी के साथ किया, लेकिन केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का सऊदी दौरा पाकिस्तान समेत कई और मुस्लिम देशों में विवादों की वजह बन गया। दरअसल स्मृति ईरानी भारतीय साड़ी में मदीना पहुंची और इस दौरान उन्होंने ना ही सिर को ढका था और ना ही कोई हिजाब पहना था। इसको लेकर मुस्लिम देशों ने कई सवाल खड़े करने शुरू कर दिए। खासकर पाकिस्तानियों ने स्मृति ईरानी के मदीना से सामने आई तस्वीर की आलोचना शुरू कर दी। लेकिन इन विवादों के बीच सऊदी के लोगों ने ही पाकिस्तान और पाकिस्तानियों की ऐसी लताड़ लगाई कि पाकिस्तानियों का मुंह ही बंद कर दिया। दरअसल मोहम्मद अलगरनी नाम के एक शख्स ने पाकिस्तानियों को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जवाब देते हुए कहा कि हमारी जमीन है, हमारा देश, हमारे नियम, आपका क्या है? सिर्फ इसलिए आप हमारे मामलों में दखल नहीं दे सकते हैं कि आपके पूर्वजों ने इस्लाम अपना लिया और आपको अरबी नाम दिया। आपके अरबी होने का मतलब ये नहीं है कि आप हमारे मामलों में कोई राय रखेंगे। आप हमारे लिए अप्रासंगिक हैं, आपको हमारे मामलों से मतलब नहीं रखना चाहिए। हालांकि कई पाकिस्तानी अब खुलकर भारत की तारीफ भी करने लगे हैं। एक पाकिस्तानी ने तो स्मृति ईरानी की मदीना से सामने आई तस्वीरों को लेकर कहा कि हम पाकिस्तानियों को दूसरों में कमियां निकालने के बजाय खुद को देखना चाहिए। अगर भारत बड़ा बाजार है तो इसमें क्या दिक्कत है? भारत ने अपना एक मुकाम दुनिया में बनाया है। उनका ये असर है कि आज सऊदी से लेकर यूएई तक में मंदिर बन रहे हैं। आपको बताएं तो मदीना को मुसलमानों के सबसे पवित्र जगहों में से एक माना जाता है और ऐसे में वहां जाने को लेकर कई तरह के नियम, कानून और कायदे उनका पालन करना होता है। 2021 से पहले की बात करें तो यहाँ गैर मुसलमानों के जाने की इजाजत नहीं थी, लेकिन 2021 में सऊदी प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने यहाँ गैर मुसलमानों के जाने की इजाजत दे दी। वहीं दूसरी ओर कई लोगों ने सोशल मीडिया में स्मृति ईरानी की तस्वीरों को लेकर सऊदी के कानून का भी हवाला देते हुए कहा कि सऊदी में शरिया कानून लागू है, ऐसे में वहां गैर मुस्लिम महिला को सभी कानूनों को तोड़ते हुए जाने की इजाजत कैसे दी गई। हालांकि कई विशेषज्ञों का मानना है कि बीते कुछ सालों में भारत और सऊदी के बीच रिश्ते काफी बेहतर हुए हैं और ऐसे में ये सब कुछ उसी का नतीजा है। आपको बताएं तो स्मृति ईरानी के मदीना दौरे के दौरान भारत और सऊदी अरब के बीच द्विपक्षीय हज समझौता 2024 पर भी हस्ताक्षर किए गए हैं। समझौते के अनुसार हज 2024 के लिए भारत से 1,75,025 तीर्थयात्रियों का कोटा तय किया गया है, जिसमें से 1,40,020 सीटें हज समिति के लिए आरक्षित की गई हैं। वहीं 35,005 सीटें हज ग्रुप ऑपरेटरों के लिए आवंटित की गई हैं। इसके साथ ही भारत सरकार ने एक डिजिटल इनिशिएटिव भी शुरू किया है, जिसमें भारतीय हज यात्रियों को सभी जरूरी सूचनाएं मिल सकेंगी। सऊदी अरब ने भी इसके लिए पूरी मदद करने का विश्वास भारत को दिलाया है।